सत्संग विच आ जाओ, सत्संग विच आ जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। गंगा प्रेम दी वगदी ए, गंगा प्रेम दी वगदी ए। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी ए। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी ए। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी ए। सदा ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। पंछी उड़ उड़ गाते ने, पंछी उड़ उड़ गाते ने। दर्शन कर गुरा दे सब दुख मिट जाते ने। दर्शन कर गुरा दे सब दुख मिट जाते। मेहरबान
सतगुरुदेव की बोलिए, श्री सतगुरुदेव अमर की बोलिए, सतगुरुदेव की। आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। यूएसए में मेरी यहाँ ये पहली विजिट है। ऐसे ही जब मैं मुंबई में पहली बार गया था तो 10-20 आदमी थे, लेकिन अब कालांतर में वहाँ हज़ारों लोग हैं। इसी तरह जब पहली बार मैं दिल्ली गया था, छोटे कम लोग थे, अभी वहाँ भी हज़ारों लोग हैं। ऐसे ही अमृतसर में भी जब पहला प्रवचन किया था तो कम लोग थे। इसी तरह आज यहाँ मेरा पहला प्रवचन है। मैं सबसे पहले आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। इस काया में अखंड खजाना, मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है। ये अति दुर्लभ है। अगर हम संतों की वाणी की तरफ थोड़ा भी ध्यान दें तो मानव तन की दुर्लभता का उसमें उल्लेख है। इस चोले को नारायणी चोला कहते हैं। नर नारायण का रूप है। नारायणी चोला क्यों कहते हैं? परमात्मा ने 5 तत्व बनाए, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। लेकिन इन सब चीजों को परमात्मा रंगत नहीं दे पाया। आप देखें, एक भी आर्टिकल आसमान से नहीं गिरा। कभी नहीं देखा होगा कोई कंप्यूटर ऊपर से गिर के आया हो कि परमात्मा ने भेजा। कोई गाड़ी ऊपर से आई हो, कभी भी नहीं। कोई हवाई जहाज ऊपर से आया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ये पूरा काम इंसान ने किया। परमात्मा ने क्या किया? 5 तत्व बनाए। इस पूरे ब्रह्मांड को रंगत और रोशनी देने के लिए फिर परमात्मा खुद इंसान बन गया। इसलिए ग्रंथ साहिब में भी उल्लेख आता है, दुर्लभ मानुख देह है। इसी को रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, सुर दुर्लभ मानव तन पाया। ये बहुत दुर्लभ है। देवता लोग चाहते हैं कि हम इंसान बने, क्योंकि इसमें परमात्मा अपनी पूरी ताकत से प्रकट है। अब देखते हैं कि इंसान ने बड़े लाजवाब काम किए, बड़े अनूठे काम किए। कहीं हवाई जहाज बनाए, कहीं कुछ बनाए। इंसान के पास सबसे अद्भुत है ये हाथ। शेर बंदूक नहीं उठा सकता, हाथी एक सुई नहीं उठा सकता। इंसान छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अगर हम इस पूरे सृजन को देखें तो सिर्फ इंसान ही है जिसने इसमें से सब चीजें निकाली धरती के अंदर से। उसने पूरे सृजन को संवारा है। आखिर इंसान के पास ऐसी खास चीज क्या है? इस शोले को सुरदुर्लभ कहते हैं। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ये बहुत दुर्लभ है। वजह
ज्ञान तत्व, वो ज्ञान परमात्मा का रूप है। चेतना, दिव्य चेतना जो इंसान के पास है, ये ईश्वर का रूप है। इसलिए संतों ने एक चेतावनी दी, हे मनुष्य, तुम मानव तन प्राप्त करके विषय और इंद्रियों के बीच में ही सिर्फ नहीं जियो। आज हम एक एडवांस कल्चर में जीते हैं। यहाँ ट्रेडिशन ये है, भौतिक चीज़ें अच्छी हो तो वो बड़ा आदमी है, रुपया पैसा अच्छा है तो बड़ा आदमी है, कोठी बंगले अच्छे हैं तो हम उसको बड़ा आदमी कहते हैं। लोग एंजॉय के लिए मांस शराब का सेवन करते हैं, इसको एंजॉय कहते हैं। इंसान ने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य सीमित कर दिया। इस ज़िंदगी का लक्ष्य कहीं बहुत बड़ा है। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल, उसके अंदर इतने से ऐप में पूरा विश्व भरा है। इस तरह आपके शरीर की संरचना में पूरा ब्रह्मांड है। संतों की गति अविगत जाना, पिंड माहे ब्रह्मांड बखाना। पूरा ब्रह्मांड आपकी बॉडी में है, पूरा विश्व इसमें है। इसलिए वेद में एक श्लोक है, इसमें कैसे है, देखो ये गिलास भी धरती से निकला, ये माइक भी धरती से निकला, ये मसनद भी धरती से निकला, ये बिल्डिंग भी धरती से निकली। पर धरती में कहीं ये बने हुए नहीं रखे हैं, रॉ मटेरियल है। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सॉइल। इस मिट्टी के अंदर 60 धातु है। इंसान ने अपनी कला से इन सबको सजाया। इसी प्रकार इस काया के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड इसमें है। इसी को नानक देव जी ने भी वाणी में बोला, इस काया में अखंड खजाना। कबीर साहब भी कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तह जाए लागी। अब सवाल है कि दिखता नहीं है कुछ भी, यही रहस्य है। जिसके पास 2 हाथ 2 पैर हैं वो तैर सकता है, बशर्त वो तैरना सीख ले। अगर नहीं सीखा तो नहीं तैर सकता है। इसी प्रकार इस काया के अंदर अद्भुत रहस्य भरे पड़े हैं। साहब ने अपनी एक रमेनी में बोला, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियां नारा। इस घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर, इस शरीर के अंदर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में तीरथ सारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस घट भीतर 3 लोक है, इसी में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। इसी काया के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। अब सवाल उठा कि इंसान क्यों नहीं जानता। एक बार एक बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे, आए मेरे पास, साइंटिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा, इस शरीर के बारे में आपको कितनी जानकारी है? बोला, मैंने पूछा
चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस शरीर के बारे में कितनी जानकारी रखता है? उसने कहा नथिंग। विज्ञान अभी इस आँख का पूरा सिस्टम नहीं समझ पाया, पूरी बॉडी तो आप छोड़ दीजिए महाराज। हार्ट क्या है इसको नहीं समझ पाए, कैसे फंक्शन करता है इस पर रिसर्च चल रहे हैं। आदमी की मेमोरी क्या है इस पर न जाने कितने रिसर्च वैज्ञानिक लगे हैं युग युगांत से। किसी ने कंप्यूटर बनाया, रोबोट। आजकल हम एक वैज्ञानिक युग में हैं, तो रोबोट बनाया, वो सब काम करेगा, वो पूरे काम करेगा, बाजार से सामान ले आएगा, चौकीदारी करेगा, जितने काम हैं वो करेगा। आप मैसेज दो वो करके आएगा। किसी ने कहा वाह भाई ये तो इंसान की तरह बनाया। उस वैज्ञानिक ने कहा ऐसा नहीं कहना, इंसान के नज़दीक किसी भी कोण से कंप्यूटर नहीं। इंसान तो अपनी बातें एक पलक यूं करके हजारों भावनाएं बोल देता है। इस कंप्यूटर में तो हमने जितनी चीज़ें फीड की हैं उतना ही बोलेगा, रोबोट उतना ही बोलेगा। इसलिए कबीर साहब ने वाणी में एक चीज़ फरमाई, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहन हेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। अभी तक वैज्ञानिक लोग एक बात कह रहे हैं कि इंसान के पास 2 खरब बातें याद करने की क्षमता है। इंसान के दिमाग की कोशिकाएं 2 खरब है, अरब के बाद खरब होता है, 2 खरब है। आप देखो, आपको जीवन की पूरी चीज़ें रील होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, आपको याद है, पर कहाँ है उसका कोश नहीं पता है। बुद्धि का कोश कहाँ है नहीं पता है। आप हम सब एक उस ड्राइवर की तरह हैं जो सिर्फ गाड़ी चलाना जानता है, मैकेनिज्म नहीं जानता है। इसलिए ये काया दुर्लभ है। इस काया के अंदर 6 शरीर है। कितना बड़ा कौतुक है। आपकी इस बॉडी में 6 बॉडी है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही। भाइयों बहनों, मैं किसी उपन्यास की कहानी नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें योगा वशिष्ठ रामायण में भी राम जी के गुरु वशिष्ठ ने राम को जब आत्मा का ज्ञान दिया, ये बात कही। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से भी कही। यही बात कबीर साहब ने भी कही। यही बात रामायण में भी आई, पर लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगम मिश्रामा। साहिब वाणी में कह रहे, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु न हेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्ला जाने भेद। आपके शरीर में, आपके मोबाइल में काफ़ी सिस्टम है। अगर आप उसको फंक्शन करना नहीं जानते हैं तो आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सिस्टम है। इस तरह 6 बॉडी इस शरीर के अंदर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। अभी आप और 4 अवस्थाएं हैं आपकी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। पर इंसान मोस्टली कैसे जी रहा है? मटेरियलिज्म में। अपना पूरा जीवन बाहरी चीज़ों में, हर एक का लक्ष्य है धन कमाना, एंजॉय करना, रुपया पैसा आ जाए, भौतिक इंद्रियों का सुख लेना, विकारों में रहना। हम आगे चलते हैं थोड़ा। आदमी आत्मा के लिए कभी नहीं सोचता है। मैं इन 6 शरीरों पर पहले बात करूंगा।
फिर आत्मा पर आएंगे, क्योंकि आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। ये 6 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 6 शरीर है। पहला स्थूल शरीर ये है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। 5 तत्व का बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अगर आप आज के वैज्ञानिक युग में देखें तो वैज्ञानिक लोग बच्चा माँ के पेट में स्थापित होता है वो भी दिखाते हैं, उसकी ग्रोथ होती है वो भी दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड सिस्टम है, और इस तरह माँ के रज और पिता के बीज से शरीर का सृजन हुआ। इसमें 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। आप इस हाल में बैठे हैं, ये किस चीज़ का है? पीवीसी लग रही है, दीवारों पर पीवीसी है। तो इस तरह आपकी बॉडी बनी है 5 तत्व की, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इंसान इस शरीर के बारे में भी नहीं जानता है, आत्मा तो दूर की बात है। ये 5 तत्व 5 एलिमेंट्स आर कंटेन इन बॉडी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की हर एक की 5 नेचर्स है। पृथ्वी से तत्व के कारण हड्डियाँ, मांस, नाखून, रोम आदि है, देखो सबकी बॉडी में है। दूसरा जल तत्व है, इससे मूत्र, पसीना, थूक, बीज और खून, ये जल तत्व है, सब में है। अग्नि तत्व से भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जमवाई, देखो सब सोते हैं, सब खाते हैं, सब पानी पीते हैं, ये अग्नि तत्व है। वायु तत्व भी है, सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, जोड़ लगाना, ये वायु तत्व है, सब में है। इसी प्रकार हर एक इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है। वेद में एक श्लोक है, आत्मवतम सर्वभूतेषु, सबकी आत्मा एक जैसी है। हम सिर्फ आत्म रूप से एक जैसे नहीं हैं, वो तो है ही, हम फिजिकल भी एक जैसे हैं। सबको 2 आंखें हैं, किसी को 3 नहीं है। हम फिजिकल भी एक जैसे हैं, आत्मा से भी एक जैसे हैं। आत्मा के लिए एक श्लोक है, यह आत्मा सपश्यति सपश्यन्ति, सब में एक जैसी है। मैं ये मानता हूँ हम सब शारीरिक रूप से भी एक है, सबके 2 बाजू हैं, इसी साइड में है, सबके 2 हाथ हैं, 5 उंगलियां हैं, सबको 2 कान है, इस साइड में है, किसी का इधर नहीं है, किसी का ऊपर नहीं है। सबको 1-1 नाक है, किसी को 2 नाक नहीं है, इधर ही है। सबको 2 आंखें हैं, इधर और इधर है, किसी के पीछे नहीं है। हम फिजिकल भी एक हैं, आत्मा से भी एक है, मनोवृत्ति से भी एक है। सबको, सब में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हम सब एक जैसे हैं, ये तय है। इस तरह आत्मदृष्टि से भी हम एक है। सबका शरीर एक ही सिस्टम से बना, सबके जन्म का एक ही प्रोसीजर है, सबकी मृत्यु होती है, सबका सुख दुख एक जैसा है। हम सब एक ही ताकत द्वारा बने हुए हैं, एक जैसे हैं। ये तो एक भ्रम है क्लास, कास्ट, कलर, क्रीड का। आइए हम देखें तो यह आत्मा सपश्यति सपश्यन्ति आत्मतम सर्वभूतेषु,
पहली बात यह है, 6 शरीरों पर आऊँगा। स्थूल, ये इसमें आप बैठे हैं, ये स्थूल शरीर है, इससे हम ये संसार देख रहे हैं। इसमें 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तत्व है, इसकी बनावट ही है। इसी तरह दूसरा शरीर है सूक्ष्म। ये कैसा है? नींद में मिलता है। कितना बड़ा कमाल है, आप उस शरीर में प्रवेश लेते हैं, इसमें से निकल जाते हैं, आप जाकर सपना देखते हैं। हर आदमी अपने जीवन का 1/3 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ हम सोकर गुजारते हैं। एटलीस्ट 8 आवर इन ए डे, एवरेज इन लाइफ 8 आवर इन ए डे वी आर स्लीपिंग। तो हम उस दुनिया में चले जाते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं, सब सच लगता है, लेकिन जब जाग जाते हैं तो कहते हैं ओ ये तो सपना है। नानक देव जी ने भी कहा, जो इसी तरह जो अभी देख रहे हो ये भी सपना है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। जो आप अभी देख रहे हैं ये भी एक स्वप्न है। तो वो शरीर होता है, उस शरीर से आप सपना देखते हैं, सपने में जो मिलता है सच लगता है, वो आप ही होते हैं। लेकिन जब जागते हैं तो आप कहते हो ओ ये तो फिजूल था, बस एक अवस्था थी। इस तरह अभी जो कुछ है ये सब फिजूल है। मैं जानता हूँ साइंस, विज्ञान मटेरियलिज्म पर रिसर्च करता है, आत्मा के बारे में उसे ABCD भी पता नहीं है, उसकी वहाँ पहुँच ही नहीं है, उसका अनुभव भौतिक चीज़ों से हो ही नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर के लिए भी है, वो कर्म ज्ञानियाँ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है। हम उसे आंतरिक दृष्टि से देख सकते हैं, वो अंतर्दृष्टि हम सबके पास है। तो दूसरा शरीर वो है जो आपको सपने में मिला। रहस्य कितना है? बच्चे को थोड़ा शांत कराओ। रहस्य कितना है कि आप हजारों बार उस शरीर में गए, उसमें जाकर आपने एक दुनिया देखी और जागने पर आपने ये माना वो तो सपना था, लेकिन जब तक देखते रहे आपने उसको सच माना। कमाल नहीं है? इस बॉडी से आप निकले, उसमें गए, जब आप इससे निकलकर उसमें गए तो ये बॉडी डेड पड़ी हुई थी। सोया हुआ आदमी क्या बात हो रही है समझ भी नहीं पाता है, एक लॉक लग जाता है आंखों पर, कान पर, नाक पर, वो बेहोश अवस्था में पहुंच जाता है। इस बॉडी से निकलकर वो दूसरी बॉडी में जाता है, अब वो एक्टिव हो जाती है। जैसे अपोलो 11 चांद पर गया तो जो यहाँ से गया उसकी स्पीड तो बहुत 70,000 किलोमीटर फी आवर थी, लेकिन जो कक्षा अलग हुई वो तो 50 किलोमीटर फी आवर के हिसाब से घूम रही थी, उसमें एडजस्ट थी। तो बनो दूसरा वो शरीर है, लेकिन आदमी उस शरीर के बारे में भी नहीं जानता है। आदमी तो वो ड्राइवर है जो सिर्फ गाड़ी चलाता है, मैकेनिज्म नहीं जानता है। इस तरह इंसान पूरा जीवन जी लेता है, मनुष्य तन के रहस्य को समझ ही नहीं पाता है। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है,
यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। तीसरा शरीर है कारण देही। ये कारण देही क्या है? ध्यान का शरीर। ये कैसा है? आप देखो, कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है, एकदम ध्यानमग्न है, बॉडी लैंग्वेज से आप जान जाते हैं ये आदमी यहाँ है, लेकिन इसका ध्यान यहाँ नहीं है। आप ये कैसे अनुभव करते हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज से जानते हैं। आप उसके पास जाकर झकझोरते हो, अरे भैया कहाँ हो? वो एकदम चौंकता है, वो कहाँ चला गया था? वो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अननोन था। वजह, प्रेजेंट में जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने वाला पावर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज ए मेन थिंग। वो आत्मा है, कंसंट्रेशन इज ए सोल, वो आत्मा है। मैं आत्मा पर आगे आऊंगा। इस तरह कभी कभी आपको ऐसा लगता है, अचानक आपको लगता है कि मेरा चाचा इधर घूम रहा है, मामा इधर ही है। ये अक्सर हम सबके साथ होता है, लेकिन चाचा फिजिकल तो आया नहीं, पर आपको लगता है इधर ही है जैसे। सडनली थोड़ी देर बाद चाचा आ जाता है, आप चौंक जाते हैं, लेकिन आप उसको हल्के में लेते हैं। चाचा नॉन फिजिकल में आपके पास पहुंच गया था। तो तीसरा शरीर है, उसको कहते हैं कारण शरीर। ये सबके पास है। चौथा शरीर है महाकारण, जो योगी लोग कंसंट्रेट होकर के अपने अंदर की दुनिया उससे देखते हैं, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि खुलना। ये सब चीजें आपके अंदर समाई हुई है। पांचवा शरीर है ज्ञानदेही, जो ब्रह्मवेता ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो काल का उन्हें पता चलने लगता है। वो बॉडी भी आपके पास है। छठा शरीर है विज्ञान देही, वो बड़ा वंडरफुल है। आंखों के बिना देख सकता है, वो कानों के बिना सुन सकता है, वो बॉडी भी आपके पास है, कहीं भी जा सकती है। इसका जिक्र सभी संतों ने किया। वो छठा शरीर अद्भुत है। इसके लिए रामायण में भी कहा, गीता में वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस आत्मा की ऐसी आई नहीं है, पर सब तरफ से देख सकती है। आत्मा के स्थूल कान नहीं है, पर सब तरफ से सुन सकती है। आत्मा की ऐसी लेग्स नहीं है, हम इन पैरों से चलते हैं, लेकिन वो विदाउट फीट्स चल सकती है। इसी को नानक देव जी ने भी फरमाया, अखे वाजो पेखना, आंखों के बिना देखना है वहां, बिन कन्ने सुनना, कानों के बिना सुनना होता है। हथे वाजो करना, हाथों के बिना काम हो जाते हैं, बिन पैरे चलना। तो विज्ञान इसको कहाँ मानेगा? विज्ञान की पहुंच से ही बाहर है ये। जैसे हमारा नाक सूंघ सकता है, सुन नहीं सकता, हमारे कान सुन सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, इस तरह विज्ञान साइंस सिर्फ मटेरियलिज्म पर चिंतन करती है, इसलिए वो बिलीव नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है। मैंने कई आदमी से पूछा, प्रेत आत्मा भूत होते हैं क्या? तो कहते हैं ये कल्पना है। मैं कहता कल्पना नहीं, पूरा मानव समुदाय इन प्रेत आत्माओं की का उल्लेख बाइबल में भी है। इन प्रेत आत्माओं को शैतान आत्मा और जिन कुरान शरीफ में भी कहा। इनका उल्लेख वेदों में भी है, प्रेत योनि का, ग्रंथ साहिब में भी है। और वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, जो 6 तरह के पाप कर्म करता है वो मरकर प्रेत योनि में जाता है। प्रेत आत्मा है, लेकिन क्या विज्ञान ने माना? कभी नहीं माना। विज्ञान की पहुंच से बाहर है। विज्ञान तो सिर्फ मटेरियलिज्म पर ही रिसर्च करता है। आप आर्ट के टीचर से अगर केमिस्ट्री पूछोगे तो उसको नहीं मालूम है। इसी प्रकार वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, वो वैसा ही है। एक बार हमारी भैंस बीमार हो गई, बढ़िया, तो वो गिर गई, बेहोश हो गई।
मैं कहा भाई डॉक्टर, इतने में एक डॉक्टर मिल गया मुझे जो MBBS था। मैंने उसको, यार डॉक्टर साहब ये भैंस बीमार हो गई है, थोड़ा इसका इलाज करो, तुम डॉक्टर हो। वो हंसने लगा, बोला गुरुजी ये तो जानवरों का जो डॉक्टर है वो करेगा, इसकी हमें पढ़ाई नहीं है। हम ह्यूमन बॉडी के बारे में इस तरफ जानते हैं, इनके बॉडी के सिस्टम अलग है। वेटरनरी डॉक्टर कैन ट्रीट टू दी एनिमल्स, आई एम अनएबल टू ट्रीट। मैं बोला तुम भी मेडिकल की हो? बोला ह्यूमन बॉडी और एनिमल और बाकी इनकी बॉडी, इसमें डिफरेंस है, इसलिए साइंस इधर नहीं जाती है, साइंस की वहाँ पकड़ नहीं है। साइंस तो सिर्फ स्थूल चीज़ों पर शोध करती है, पंच तत्वों पर शोध करती है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश पर शोध करती है। ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। आइए आगे चलते हैं। दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग हैं। पहले वो हैं जो कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती करो, पिकनिक गलबैया नाचो कूदो। वो कहते यही है जिंदगी, उनकी मेंटलिटी ऐसी है। जो कोई ईश्वर की बात करता है उसकी मजाक उड़ा देते हैं, उनका ख्याल ही इस टाइप का है। उनको शास्त्रीय भाषा में कहते पामर। दूसरे वो लोग हैं जो समझते हैं ईश्वर भी हैं, माँ आत्मा भी है, ये सब चीज़ें वो समझते हैं, लेकिन उनका वो कंसंट्रेट किस तरह दुनिया की तरफ है। अच्छा पैसा हो, सुंदर स्त्री हो, घर अच्छा हो, कोठी अच्छा हो, बंगला हो, बच्चे लिखे पढ़े, इनका ब्याह अच्छी जगह हो और लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन कभी कभी वो ईश्वर की तरफ भी ध्यान देते हैं। उनको कहते हैं संसारी जीव। वो थोड़े ठीक है, जो पहले बोले वो अजीब है, उनका लक्ष्य ही अजीब होता है, वो नहीं सुनते किसी की बात। वो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, ये भ्रमित है, इनमें अज्ञान है। और तीसरे वो हैं जिनको फिक्र है आत्मा की, जो ईश्वर को मानते हैं, जो फैथ रखते हैं। ऐसे क्यों लोग हुए? कर्मानुकूल हुए। आप देखते हैं वैज्ञानिक लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा धरती घूमती है, उसको तो सजाए मौत दे दी, फांसी दे दिया। बाद में न्यूटन ने आकर के दुनिया को बताया धरती घूमती है, इंसान को रोशनी की तरफ ले चले। अब हम सब मानने लगे। न्यूटन ने कहा सूरज अपनी जगह, धरती घूमती है। अभी वैज्ञानिकों ने क्या कहा पता है? सूरज भी अपनी पूरे परिवार के साथ घूमता है, सभी 9 ग्रहों को लेकर के घूमता है। उसकी स्पीड कम है। आप देखते डोजर है, पावरफुल है, स्पीड कम है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से दौड़ती है। इसलिए सूरज अपनी पूरे नवग्रहों को लेकर के घूमता है और एक पूरा राउंड लगाता है और महाप्रलय हो जाती है। सूरज पूरा एक राउंड लगाता है, महाप्रलय हो जाती है। देखा अभी वैज्ञानिकों का व्यू बदल गया। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं नहीं सूरज भी घूम रहा है। देखा अभी वो कह रहे हैं सूरज भी घूम रहा है। आगे चलकर पहले एक ब्रह्मांड की बात थी, अभी कह रहे हैं कई ब्रह्मांड हैं। तो नानक देव जी तो पहले ही बोल के गए कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक। इसका मतलब है उनके पास कुछ ऐसे विजन थे, ऐसे कैमरे थे, ऐसी चीज़ें थी जो पूरे ब्रह्मांड को देख रहे थे। एक एग्जाम्पल, क्या पूरा जन समुदाय अज्ञान में है? कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और अर्जुन को, धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का पूरा हाल दिखाया था वहाँ बैठ करके। उस समय टेलीविज़न भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी की तो स्पिरिचुअल थी। क्या विज्ञान इसको मानेगा? 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 ये नहीं मानेगा ना। लेकिन ये सब चीज़ें हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो छठा शरीर
अद्भुत है, ये शरीर के अंदर है, इस काया में है, शास्त्रों में है। देवता लोग चाहते हैं कि ये मानव तन हमें मिले, इसलिए कह रहे सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सदग्रंथन भाग गया। साधन धाम मोक्ष, ये मोक्ष का द्वार है। आप कबीर साहब भी कह रहे हैं, धार ले सतनाम साकी, कर ले अपना तू भला, नैन जो उल्टे कबीरा साईं तो सम्मुख खड़ा। जो आपके पास दिव्य चेतना है, ये ईश्वर का रूप है। हम देखते हैं, यही बात तो वेदों में भी कही, आत्मा अंत ईश्वर है, आपके अंदर परमात्मा है, लेकिन आपने कल्पना अलग की है। यही बात वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं, सर्वभूतान हृदय ईश्वरमंत भ्रष्टर्जना सम्य। यही बात नानक देव जी भी फरमाए, यही बात कबीर साहब भी कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयाँ मूर्ख जानत ना है। ये सब हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। इंसान उसको नहीं मालूम है मेरा चित्त कोश कहाँ है, उसको नहीं मालूम है मेरे जो डिज़ायर उठ रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं, उसका कोश कहाँ है, उसको नहीं मालूम है मेरी मेमोरी की पॉइंट कहाँ पर है। मैंने एक बात कही, इंसान तो उस ड्राइवर की तरह है जो ड्राइविंग जानता है, मैकेनिज्म ऑफ द व्हीकल नहीं जानता है, वो चलाता रहता है सिर्फ पूरी उम्र। मैकेनिक जानता है कि इसका मैकेनिज्म सिस्टम क्या है, ड्राइवर नहीं जानता। ऐसे तरह ही पायलट है, वो जहाज उड़ा रहा है, मैकेनिज्म नहीं जानता है क्या? ये इंजीनियर हैं एयर में, एयर इंडिया के, तो पायलट को मैकेनिज्म पता है क्या? इसी तरह इंसान ये पूरा जीवन जीता है। संत लोग इंजीनियर है, दरअसल वो जानते हैं इस चीज़ को, तब वो समाज के लिए एक रोशनी रखी उन्होंने, वो बड़े बड़े दिव्य संत हुए। आइए हम देखते हैं, वो छठा शरीर सबके पास है, जो आंखों के बिना देख सकता है, कानों के बिना सुन सकता है। इस काया के अंदर अद्भुत। इसी तरह हर इंसान में चार अवस्थाएं हैं। पहली है जागृत। अभी जिस अवस्था में आप बैठे हैं ये जागृत है, ये अवस्था है। इसमें ये विश्व स्थूल सच लगेगा, ये एक भ्रम है, ये एक अवस्था है। जब आप दूसरी अवस्था स्वप्न, उसमें ये संसार का अस्तित्व ही नहीं है। आप सपने की दुनिया देखते, वो सच लगती है, लेकिन जितनी देर आप सपना देख रहे हैं वो सच है। जागने पर आप कहते हो ये तो ऐसे ही था। नानक देव जी तभी तो फरमा रहे हैं ना, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। यही बात कबीर साहब बोल रहे हैं, जगत है रैन का सपना, ये स्वप्न है। किसी को कहो नींद में तो कहेगा बेवकूफ मैं तो चल रहा हूं, तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसे हूं नींद में, मैं तो जागा हूं। तीसरी है सुसुप्ति, जिसको कहते कॉमा, तीसरी अवस्था वो है। घोर निद्रा भी कहते हैं, बेहोशी भी कहते हैं, वो भी तो अवस्था है। उसमें आप सांस भी ले रहे हैं, आप बेहोशी में भी सांस ले रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपके वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। हम सब एक बात जानते हैं कि आत्मा चला रही है, कैसे चला रही है पता ही नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं कायागढ़ खोज मेरे भाई, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। भाइयों, इन सब बातों को मानव तन के लिए ज़रूरी समझना है, बहुत ज़रूरी है। चौथी एक अवस्था है। अच्छा, ये कामा जो है तीसरी अवस्था, जिसको कहते हैं सुसुप्ति, एक अवस्था है। इसको घोर निद्रा भी कह सकते हैं, स्वप्नावस्था भी कह सकते हैं, गहरी स्वप्नावस्था भी कह सकते हैं। कभी कभी
आप देखते हैं, आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कहां हूं। उठने के बाद पहले थोड़ी देर आप सोचते हैं किस जगह हूं, मेरा हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, मैं हूं कहाँ, आपको पता नहीं चलता। इंसान जिए जा रहा है पर शरीर के रहस्य को नहीं जानता है, मृत्यु को नहीं जानता है, क्यों मृत्यु हो रही है। आज तक विज्ञान कई चीज़ों को एक ट्राई कर रहा था कि डेथ तो सेल, उन्होंने फिर कृत्रिम सेलों का सृजन किया तो उन्होंने देखा वो नहीं, इससे कैंसर हो रहा है। 90% उन लोगों को ऐसा किया कि ये सेल जो है टूटे नहीं, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंटल किया। बाद में देखा नहीं, उन लोगों को कैंसर हो जाता है, सेल का टूटना जुड़ना ज़रूरी है, तो वो चुप हो गए। अब डेथ पर वो रिसर्च ही नहीं कर रहे, देखा उनकी पकड़ से बाहर है, उनकी पकड़ से बाहर है। आज तक वैज्ञानिक एक आंख बना सके? कभी नहीं बना सके, कुछ नहीं बना सके। मैं उनको छोटा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, उनका साइट है, वो केवल स्थूल जगत में काम करते हैं, मटेरियलिज्म में काम करते हैं, लेकिन वो आदृश्य शक्तियाँ, आप सोचें, मुझसे एक प्रोफेसर ने कहा भगवान है ही नहीं, मुझे दिखाओ। मैं कहा तुम्हें भगवान दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे को देखने की नजर होनी चाहिए। पहली बात बताओ, न्यूटन अंतरिक्ष में गया ही नहीं, गया था क्या? अंतरिक्ष यान ही नहीं था। न्यूटन बोल के गया, थोड़ा बच्चे को शांत कराइए प्लीज। न्यूटन बोल के गया धरती 66 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। कितना एक्यूरेट उसका पूरा स्टेटमेंट है, 360 डिग्री पर घूमता है, 66.5 डिग्री के एंगल पर धरती झुकी है। जितनी जितनी चीजें न्यूटन ने कही बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बार भी अंतरिक्ष में नहीं गया। मैं कहा यार मैं तुम्हें दिखाता हूं भगवान है कि नहीं है। दुनिया को न्यूटन दिखा के क्या धरती घूमती है। अभी भारत में फोन करके बताऊंगा, तो भारत में इस समय हुआ है करीब 11 रात के 11 बजे। अगर धरती घूमती नहीं तो पूरी धरती पर तो एक ही कंडीशन होनी थी ना। क्या न्यूटन की खोज थी। वो साइंटिस्ट था, प्रोफेसर था, मुझे कह रहा था विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है। मैं बोला सुनो, मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपरोक्ष रूप से ईश्वर दिखाऊंगा। मैं कहा देखो प्रोफेसर साहब, ये आईबाल बने कितनी टॉप है, जिससे हम कई कलर अलग देख रहे हैं। हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है, नासिका है, फेफड़े हैं, ब्लड बनने की सिस्टम है, वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी अपनी जगह सेट है, हार्ट अपना काम कर रहा है, पूरा ब्लड जो है। किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक ने इसको बनाया है कि नहीं? तुम्हारी नानी ने बनाया। मलमूत्र के लिए गुदाद्वार शिशिन इंद्रियां बनी हुई हैं, सुनने के लिए कान बने हुए हैं। तुम एक भी कान नहीं बना सके हो, वो सब कान बना दिया है। और दांत बनाए हैं, टीथ फ्रंट में कटर टीथ है कि सेब काटना है आगे, और साइड पे है एक डॉग टीथ है, अखरोट तोड़ना है और बादाम तोड़ना है। पूरी व्यवस्था, पूरी सेटिंग है टॉप। और भोजन को चबाना है, आगे जबड़े दिए हुए हैं, लार ग्रंथियाँ दी हुई है, और आपके कंठ में बोलने के लिए स्वर यंत्र दिया हुआ है कि क्या वर्ड निकालना है, वो सब निकल रहा है। फिर आगे फेफड़े हैं, जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है कि वहाँ जो आप खा रहे हैं प्रोस्टेट के पास जा रहा है, वहाँ से फिर लिक्विड अलग हो जाता है, हार्ट अलग हो जाता है, किडनी के पास आता है, किडनी फिर वहाँ से रिफाइन कर करके भेज रही है फेफड़े के पास, वहाँ ऑक्सीजन बन रहा है तुम्हारा। ये तुम्हारी नानी ने बनाया। अरे इतना बड़ा सिस्टम तुम्हें नहीं दिख रहा है, किसी कारीगर ने बनाया हुआ है। तुम ये कह सकते हो कि भाई वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, तुम ये कह सकते हो। चार्ल्स्टाइन ने ठीक कहा, वन गॉड, वन लॉ, वन इवेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता तो है ना,
वो क्यों नहीं दिख रही है प्रकट पर दिसत नहीं। वो ताकत आपके साथ खड़ी हुई है पर दिख नहीं रही है। रहा सवाल ईश्वर आपके अंदर है क्या? बिल्कुल आपके पास है, आपसे दूर नहीं है। आपके अंदर जो विशिष्ट चेतना है ये तुम्हारी आत्मा है, इसी के अंदर परमात्मा है। आत्म में परमात्म दर्शे परमात्म में झाई। वाह! आइए हम देखते हैं तो इस मानव तन में अद्भुत रहस्य भरे पड़े हैं। हम अपने जीवन में कुछ भी जो सीखे हैं वो सब कुछ किसी ने सिखाया। परविंदर चलना सिखाया तो माँ ने 2 उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, तब परविंदर बोला। परविंदर कपड़ा पहनना सिखाया तो सिखाया, नहीं खुद नहीं सीखा, देखा, माँ ने कहा ऐसे पहनना है। भाषा सिखाई, माँ ने सिखाई। चलना माँ ने उंगलियां पकड़कर सिखाई। छोटे छोटे काम हमें जब सिखाए गए तब सीखे, तो आगे पढ़ना लिखना सिखाया गया। इस तरह हमें अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है। नानक देव जी ऐसे ही कह रहे कि गुरुपुरे जी वड्डी वड्डी आई नानक पार उतारा जी हो। हमें आवश्यकता पड़ेगी कि एक ऐसे परफेक्ट मास्टर की। द रियलाइजेशन ऑफ इलिमाइटी वन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए परफेक्ट मास्टर। वी शुड नीड टू सर्च परफेक्ट मास्टर, देन वी कैन रियलाइज द इलिमाइटी वन इन आवर सोल, अदरवाइज नॉट एट ऑल। हमें देखना होगा, हमें उसकी जानकारी लेनी होगी। इस काया के अंदर अद्भुत 4थी अवस्था है, इसको कहते हैं तुरिया, 4th state of the conscience. You can see the spiritual world in 4th stage of the conscience, not in vacueness. आप इसमें देख ही नहीं सकते हैं, वो 4थी अवस्था में ही घुस करके आप अपने ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तब आपको ब्रह्मांडीय खेल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं। ये ब्रेन, ये चेतना सिर्फ इस आउटली दुनिया को देख सकती है। नाक से कितनी भी कोशिश करोगे कभी भी नहीं सुन सकता है, सिस्टम नहीं है। इस तरह कान में सुनने का सिस्टम है, कान में बोलने का सिस्टम नहीं है। मुंह में खाने का सिस्टम है, मुंह में देखने का सिस्टम नहीं है, आंख में ही है। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत देखने के लिए आपके पास आई है, दिव्य दृष्टि है। यही दिव्य दृष्टि सबने कही। वो कहाँ है दिव्य दृष्टि? अगर दिव्य दृष्टि वैज्ञानिक नहीं देख सकते, वो तो नॉन फिजिकल बेस में कंसंट्रेशन में है। क्या वैज्ञानिकों ने कंसंट्रेशन देख पाए क्या? नहीं। आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ बैठे हैं, घर भेज देते हैं तो आपका कंसंट्रेशन घर पहुँच जाता है। हर एक काम को करने के लिए आप कंसंट्रेशन से काम करते हैं। इसलिए साहिब कह रहे जो कुछ है वो सूरत ही है, कंसंट्रेशन है। आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए आप सुन ही नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला, आपके कान खुले रह जाएंगे। आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन इससे डिसेंट्रलाइज हो गया तो आप मुझे सुन भी नहीं, देख भी नहीं पाएंगे। आप मुझे समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान चला गया मैं क्या बोला आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आप किसी से बात करते हैं तो कहते हैं भैया तेरा ध्यान कहाँ है, ध्यान से सुन मेरी बात। इसका मतलब कंसंट्रेशन मेन चीज है। वो मेडिटेशन क्या है? कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं मन की तरंग मार दो तो बस हो गया भजन। हम अपने अंदर आत्मा को नहीं देख पा रहे, हम आत्मा की तरफ चलते। क्या आत्मा है? पक्का है, इसको 100% दावे से कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी, जितने रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड सब कह रहे हैं ईश्वर है। सब मरने के बाद प्रेयर करते हैं, ईश्वर से कहते हैं, प्रे करते हैं कि इसकी सोल को शांति। इसका मतलब आत्मा है। इसलिए ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल, मुस्लिम कह रहे हैं दो जग बेस्ट, हिंदूज कह रहे हैं कि स्वर्ग नर्क। इसका मतलब है जब आपकी बॉडी जमी दोज कर दी, आग के हवाले कर दी, तो बाकी क्या रह गया? कुछ रहता है, बस उसे जानना है, उसे जानना है। जीवन का लक्ष्य यही है, मोक्ष का द्वार यही है। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझने मूर्खता, यही महाज्ञान है। मुझे एक आदमी मिला, मैंने बोला भैया अभी क्या कर रहे हो? बोला जो कुछ करना था मैं कर चुका हूँ। मैं चौंक गया। मैं बोला यार क्या कर चुके हो? बोला मैं रिटायर हुआ सर्विस से, पैसे मिले, बच्चों को मैंने तालीम दी। मैंने कहा ठीक है। बेटी को डॉक्टर बनाया। मैं बोला अच्छा किया। शादी कर दी उनकी। बोला वेल डन। बोला बच्चों को घर भी बना दिया। बोला अच्छा।
और बोला उनका ब्याह शादी भी कर दिया, अभी बोला अभी कुछ नहीं करना, आराम कर रहा हूँ। मैंने कहा वो कह रहा था जो करना है कर चुका। मैं बोला तूने वो स्टार्ट ही नहीं किया है, तुम कह रहे हो मैं वो कर चुका। अपनी आत्मा को समझा। एक जेंटलमैन मुझे मिला, मैंने कहा कुछ मोक्ष की कोशिश करो। उसने कहा क्या करना मुक्ति भुक्ति? मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, बच्चे मेरे अच्छे हैं, मेरा जॉब टॉप है और मेरा मकान कोठी अच्छी है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। मैं बोला तूने कभी सोचा बीवी भी मर जाएगी, एक दिन बच्चे भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी ये काया भी नहीं रहेगी, तुम नहीं रहोगे, लेकिन वो चीज़ रहेगी। हम सब सिर्फ एक दायरे में सोचते हैं, स्थूल जगत, स्थूल शरीर के लिए हम सिर्फ इतना सोचते हैं, शरीर का सुख, इंद्रियों के भोग, विकार आदि, बस इतना हम इसको सोचते हैं, यही लक्ष्य है जीवन का। ये तो सभी योनियां कर रही है। इंद्र इंद्राणी के साथ जो इंद्रासन पर विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, शुकर शुक्राणी के साथ कीचड़ में करता है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर एक जीव में है। जीवन का लक्ष्य कहीं से ऊपर है, इस आत्मा को जानना। आत्मा है, आओ देखें आत्मा कैसी है। क्या आत्मा है? कुछ कहेंगे हम नहीं मानते आत्मा को। आप देखते हैं ईसाई लोग भी, क्रिश्चियंस भी गॉड को प्रे करते हैं कि इसकी सोल को शांति देना। मुस्लिम भी खुदा को अरदास करते हैं कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति दे। हिंदूज भी कह रहे हैं, सिख भी कह रहे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग नरक। इसका मतलब है बाकी कोई चीज़ रह रही है बॉडी में, हम उसे नहीं जान पा रहे हैं। हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? आत्मा तो है। इस आत्मा का उल्लेख वेदों में भी है। इस आत्मा का लफ्ज़ सोल ईसाइयों ने भी कही। इस आत्मा का उल्लेख कुरान शरीफ में भी है। इसका मतलब ये कपोल कल्पित किसी उपन्यास की कल्पना और थॉट नहीं, बिल्कुल ये रियलिटी है। आत्मा कैसी आत्मा? हम थोड़ा आत्मा की तरफ चलें, निज आत्मा को हम समझे। आत्मा है। पहली बात तो यह है कि आत्मा है, ये श्योर है, इसमें शंका नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। इस आत्मा का उल्लेख सभी संतों ने किया, सभी धर्मशास्त्रों ने कहा। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी वहम में है क्या? और ईश्वर के बारे में भी सबने कहा। हम अनजान क्यों हैं? आप यहाँ आए, आप अपनी आत्मा घर में छोड़ के नहीं आए, आपकी आत्मा साथ है। सबसे लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक न्यूयॉर्क टावर, हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, वॉल ऑफ चाइना, etc. These are wonder of the world. But I am saying these are not much wonder of the world. There is only one big wonder of the world. We don't know oneself, who am I? This is a very big wonder indeed. हम अपने को नहीं जान रहे, मैं क्या हूँ। जो आपका ये आपा है, इंडिविजुअलिटी है, ये तो कल्चर के कारण हुआ, एटमॉस्फेयर के कारण हुआ। जैसा जैसा आपको वहाँ देखा गया वह आपने फीड करते गए, बस नथिंग एल्स। आप मेमोरी में फीड करते गए। वैसा ही है आपके मोबाइल में क्या फीड है, जो आपने फीड किया। अगर कुछ फीड नहीं किया तो वो ब्लैंक है। ये जो आपका इंडिविजुअलिटी है, ये नहीं, आत्मा तो है। क्या बंधी है? बिल्कुल आपकी आत्मा बंधी है। आपको कोई बांध कर कमरे में फेंक दे, आपका पहला ट्राई क्या होगा? छूटे। इंसान छूटने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप बंधन में हैं। बिन रसरी सकल जग बंधिया। इंसान यहाँ बंधन में है, पर आदमी बंधन को नहीं जानता। बस आपको ख्याल आएगा हम कौन से बंधन में हैं। जहाँ चाहें वी आर फ्री। अभी जहाँ चाहें हम घूमें,
पर आप बंधन में हैं। कैसा बंधन? आपकी आत्मा बंधन में है, उससे सब कुछ काम कराया जा रहा है। आत्मा के विषय में उल्लेख है, थोड़ा चलते हैं आत्मा की तरफ। नैनम छिद्राणि शस्त्र चन शोषंति मारुत है, नॉर वेपन कैन कट इट। आत्मा कैसी है? नॉर वेपन कैन कट इट, नॉर फायर कैन बर्न इट, नॉर वाटर कैन वेट इट, नॉर विंड कैन ट्राई इट। अर्जुना, सोल इज इमॉर्टल, विल नॉट डिस्ट्रॉयड इवन इन ग्रेट डिसोल्यूशन। कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो ऐसी चीज है। यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर स्पेशियस। आपकी आत्मा साधारण नहीं है, आपकी आत्मा विशेष है। उसकी वृत्ति क्या है? भूख प्यास से परे है, जन्म मरण से परे है, सुख दुख से परे है। यू आर वंडरफुल इंडीड। आपकी आत्मा का कभी जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कमती नहीं है। ये कोई मैजिक नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी है कि आपकी आत्मा ऐसी है जो स्वावलंबी है। इसकी व्याख्या है शास्त्रों में। आप वो आइटम है। अभी आप सुख ढूंढ रहे हैं, हर इंसान सुख कौन से ढूंढ रहा है? फिजिकल बॉडी के। रावण के पास सोने की लंका थी, कुछ नहीं रहा, सब छूट जाएगा यहाँ। आप देख रहे हैं आपके प्रिय पूर्वज सब चले गए, कोई सुई भी नहीं लेकर गया। जो कुछ आप कर रहे हैं यहीं खत्म हो जाएगा। उस आत्मा के लिए एक पल भी नहीं सोचा। भाई बंधु सखा वगैरह सब यहीं छूट जाएंगे, घर गाड़ी घोड़े सब यहीं रह जाएंगे, आपके साथ कोई जाएगा नहीं। कुछ लोग ये रट करके आपका धन लेना चाहते हैं। नहीं, ये बात वो नहीं है, हमें चिंतन करना है। लेकिन आत्मा को पाना जरूरी है। हम कहावत है ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। हमने आत्मा की नेसेसिटी नहीं समझी। वो आनंदमय है, वो नित्य है, उसे किसी विकार की जरूरत नहीं है। आप वो चीज़ है, यू आर नॉट नॉर्मल। वो आत्मा इस शरीर में शरीर के धर्म को फॉलो कर रही है। एक ताकत है, उससे सब काम करा रही है। यानी आपकी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। आत्मा दिख ही नहीं रही है, आत्मा बंधन में है। देखो, जब इंसान मर जाता है उसकी आत्मा को निकाल दिया गया। जीते जी आत्मा नहीं जान पा रहा है। क्या ये विज्ञान की पकड़ की चीज़ है? उनके पकड़ की बात ही नहीं है, ब्रेन से परे हैं। वो वासुदेव कृष्ण ने भी कहा आत्मा में ईश्वर है। जब कहा, अर्जुन ने कहा क्यों नहीं दिख रहा है? बोला अर्जुन, इंद्रियों का विषय नहीं है। हम उस परमात्मा को इन स्थूल कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। वो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे नहीं जाना जा सकता है। और वो अंतःकरण की 4 इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता है, मन और बुद्धि चित्त से भी नहीं। अर्जुन ने कहा ले देकर हमारे पास तो साधन यही है। कुछ काम हम आंखों से कर सकते हैं भगवान, कुछ हम कानों से सुन सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं उससे नहीं जाना जाएगा। कहा हे अर्जुन, अंतःकरण की 4 इंद्रियों से भी नहीं जाना जाएगा। अंतःकरण की 4 इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कुछ इच्छाएं चीजें हम मन से करते हैं, इच्छा किया ये मन से करते हैं, वो इच्छा से भी नहीं जाना जाएगा। कुछ ब्रेन से करते हैं, वो ब्रेन से भी परे हो। कुछ चित्त मेमोरी से काम करते हैं। कोई आदमी कह रहा है भाई आपने ये बात कही थी, आप कहे हाँ अच्छा मुझे सोचने दो। आप मेमोरी को पलटते हैं, फिर कहते हैं हाँ। तो वो मेमोरी से भी नहीं और क्रिया से भी नहीं। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, ले देकर हमारे पास संसाधन यही है। कुछ चीज़ें हम आँख से कर सकते हैं, कुछ कानों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। परमात्मा को इससे नहीं जाना जा सकता है। तो हमारे पास जरिया क्या है? बोला दिव्य दृष्टि। अब यहां आया दिव्य दृष्टि। बोला वो दिव्य दृष्टि से जाना जाएगा। मैं बड़े बड़े आचार्यों से पूछता हूँ दिव्य दृष्टि है कहाँ? कोई कहते हैं यहाँ है, कोई कहते हैं यहाँ है। मैं कह रहा अगर यहाँ होता, वैज्ञानिक लोग उनके पास अच्छे से माइक्रो विजन्स है,
माइक्रोविजन है। वो कभी का देखकर बताना था, नहीं है यहाँ। वो इतनी सूक्ष्म कोशिकाओं को भी देख करके बता रहे, वो आपके ध्यान में है। इसलिए आप महापुरुषों को देखते हैं, ध्यान अवस्था में है, एक कंसंट्रेशन में है। ये concentration, what is the theory of meditation and concentration? A perfect master can substance us how we can sit in the meditation. What is the theory of the concentration like that? इसका मतलब है कि हमारा ध्यान ये सब कुछ है। इस ध्यान के अंदर बहुत ताकतें हैं। चेक करो ना, 24 घंटे ध्यान दुनिया में घूम रहा है, भौतिक चीज़ों में भटक रहा है, इधर से उधर कोई चीज़ें ध्यान को घुमा रही है। यह है ध्यान। ये कौन सी चीज़ें जो हमें भटका रही है? हम क्यों नहीं अपनी आत्मा को जान पा रहे हैं? हम बंधे हैं। हमें किसने बांधा? क्या हम परोक्ष अपरोक्ष रूप से थोड़ा बहुत जानते हैं? हाँ, कहते भी हैं मन ने, और मन और माया ने। हम सब कह भी देते हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं, इस पर अमल नहीं। मन माया में बंधे हैं। थोड़ा चेक करते हैं, क्या है मन? कबीर साहब ने मन को एक्सपोज किया। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। नानक देव जी भी कह रहे, मन मानिया हरि जाने। सीधी बात यह है, हमारे मन ने हमारी आत्मा को बांधा हुआ है। हम अपने मन के कारण आत्मा को नहीं जान पा रहे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। थोड़ा अब बात ठिकाने पर आ रही है। हम मन को देखते हैं, क्या है मन? कहाँ है मन? पानी के 3 रूप है, ठोस, तरल, वाष्प, हार्ड, लिक्विड एंड गैस। इस तरह मन के 4 रूप है भाइयों। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मन है। निराकार है, दिखता नहीं। जब ये इच्छा करता है, डिजायर्स इज मन, उसको मन कहते हैं। जब ये निश्चय करता है, फैसला, इसको बुद्धि कहते हैं। जो आपका ब्रेन है, ये फ्रॉड है। आप कहेंगे महाराज पागल तो नहीं हो गए? ये बुद्धि कोशिकाएं हैं, बॉडी का एक अंग है। ये ओनली बॉडी के लिए सोचेगी। अभी अगर मैं कहूँ समरसन को अपने को एक तमाचा मारो खींच के, तो ब्रेन अलाउड नहीं करेगा। तमाचा तो मेरे कहने पर मारेगा, यूं मारेगा, तेज नहीं मारेगा, नहीं मार पाएगा। क्योंकि ब्रेन का काम है पूरी बॉडी को देखना। ये ब्रेन आत्मा के लिए नहीं सोचता है, ब्लाइंड है। ये सिर्फ स्थूल, इसलिए वैज्ञानिक ब्रेन की एक्सरसाइज करता है, आत्मा की नहीं। इसलिए उस सब्जेक्ट को टच ही नहीं करता है वो, उसको जानकारी नहीं है। मैं अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों को नाम दिया, प्रोफेसरों को नाम दिया, वकीलों को नाम दिया, जजों को नाम दिया, दे आर डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग सोल। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ब्रेन से कर रहे हैं, ये भी मन है। ब्रेन का तीसरा रूप है चित्त, मेमोरी। ये भी फ्रॉड है। इसी से ही पता है परविंदर को कि वो मेरी जनानी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा घर है, आदि आदि। ये मेमोरी भी ब्रेन का ही एक रूप है। चौथा अहंकार, एक्टिविटीज, जो आप क्रिया कर रहे हैं। ऊपर देखो तो ब्रेन नहीं कहा, तब आंखें देखने लगी। बैठे हैं, उठे हैं, इसलिए मन जागे, मन सोए। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। पता चला हमारे मन ने आत्मा को एक किया हुआ है। ये आत्मा को नहीं समझने दे रहा है। नानक देव जी भी कह रहे, मन मानिया तो हरि जानिया। हम पहुंच गए अपने दुश्मन तक। मन कहाँ है? संतो तन खोजे मन पाया। ये बॉडी मन है, ये बॉडी मन है, ब्रेन मन है, ये इंद्रिया मन है। बस इनका एक ही लक्ष्य है, इसको आराम मिले, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, विषय विकार का आनंद सेक्सुअल मिले, खाने पीने का अच्छा मिल जाए, मकान ऐसी और सुंदर होना चाहिए। ये सब मटेरियलिज्म की चीज़ें हमारे ब्रेन की डिमांड है। वो इससे आगे नहीं जाएगा। बस इसकी पहुंच इतनी है। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, आंखों से सूंघ नहीं सकता, उसमें सिस्टम नहीं है। ये ब्रेन में सिस्टम नहीं है।
परविंदर क्या ख्याल है? इसलिए साहब कह रहे तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। मैं अगर स्पिरिचुअलिज्म एग्जैक्ट कहूँगा ना तो मैं पागल लगूंगा। आप कहेंगे डिस्टर्ब है। जहाँ ब्रेन की पहुँच खत्म हो जाती है वहाँ से स्पिरिट शुरू होती है। आपकी आत्मा इससे कहीं परे है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में, संतों ने कहा, मन ही स्वरूपी देव निरंजन त्वं राख भरमाई। और आगे कहा मन को कोई जान ना पाए, ये समझ में नहीं आता है। नाना नाच नचाए, बड़े बड़े देवताओं को नचाता है। इसकी नेचर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आत्मा की नेचर नहीं है। आत्मा निर्मल है, आत्मा आनंदमयी है। ये फिजिकल बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं हमारे बॉडी की, और ये सिर्फ इसको पूरा करता है। इसको चिंता है, पेट में थोड़ी गर्मी हो गई, ब्रेन फौरन कहेगा पानी पी ले। थोड़ी भूख लगी, फौरन कहेगा कि एनर्जी कम हो रही, जल्दी रोटी खा। आप दौड़े दौड़े जाएंगे। जितने जितने काम ये कर रहा है इंसान करता जा रहा है। तो साहब कह रहे मन ही निरंजन सब है नचाए। मन को कोई देख न पाए, मन किसी के हाथ ना आए। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। तो बंधो, इसको ये कहाँ रहता है नहीं पता, इस तन में, और रहे न कोई। यही स्पिरिचुअलिज्म, ये अध्यात्म यही है। मन और जीव रहे मिल दो ही। इसमें आत्मा और मन रहता है, लेकिन आदमी दोनों को विलगीकरण नहीं कर पा रहा है, दोनों को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए एक अदृत गुरु की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसको समझ सकें। कल मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन किया था कि तमाम गुरुआ लोग हैं, पैसे के लिए, पेट के लिए काम करते हैं। मैं बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए हमें गुरु को परखना पड़ेगा। आइए, तो ये सब चीज़ें आपके शरीर के अंदर है। ये जीवन का लक्ष्य बहुत महान है। जन्मना मरना बहुत बड़ा दुख है, आप सोचो ना। और इस दुख से इंसान को गुजरना पड़ता है। इसी को संतों ने कहा, जन्म मरण का दुख अति भारी। बहुत बड़ा दुख है। आपका बच्चा गुम हो जाए, आप सोचें कैसा होगा। आपकी बाहर गाड़ी खड़ी है, गुम हो जाए, आप सोचें कितने हर्ट हो जाते हैं। आपके शरीर में थोड़ी चोट लग जाए तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। आपने सोचा मौत के टाइम सब कुछ छीना जाएगा, बीवी बच्चे घर द्वार सब कुछ। इसका मतलब है आप किसी ताकत से बने हैं। तो भाइयों, इस तरह से ये मनुष्य बहुत बंधन में है और जीवन का लक्ष्य कहीं गहरा है। ये किसी उपन्यास की कहानी नहीं है, अति दुर्लभ मानव तन है। इसके लिए एक अदृत गुरु की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपने रहस्य को जान सकें। मैं नेट पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ। www.saheb-bandagi.org आप ओपन करें, विज़िट करें, आपको समझ में आएगा। पूरे उसमें जीवन के लक्ष्य है, गुरु का महात्म है, आइडियोलॉजी ऑफ द साहिब हैं। आप ज़रूर विज़िट करें। मैं व्हाट्सएप पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, वहाँ आप विज़िट करें। और मैं काफ़ी चैनलों पर भी आता हूँ, जो इंटरनेशनल चैनल हैं, श्रद्धा हैं, आस्था पर मैं चला, उसके बाद नवग्रह सत्संग चैनल। अब मैं एक ट्राई में हूँ यहाँ पर यूएसए में, यस टीवी है, उनसे मैंने कह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम यहाँ भी टेलीकास्ट करो। उन्होंने कहा आप विचार करेंगे तो आप अवश्य सुने, आपको समझ में आएगा आइडियोलॉजी ऑफ द संत कभी क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। मनुष्य तन दुर्लभ है भाइयों। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ मुक्ता, यही महाज्ञान है। या तन में और रहे न कोई, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिलती। आप देखो ना, आत्मा और मन रह रहा है, लेकिन वो कितना शातिर है जो आत्मा को समझने नहीं दे रहा है, आत्मा को हिलने नहीं दे रहा है। और जितनी भी एक्टिविटी आदमी की है ओनली बॉडी के लिए। यहाँ कबीर साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक न भूला दो न भूले। इसकी पावर बताता हूं, मन बहुत ताकतवर है भाइयों। ये नॉर्मल बस में नहीं आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नचाया,
बड़े बड़े तपस्वी अवतारों को नचाया। कबीर साहब ने वाणी में कहा, मने निरंजन सभे नचाए। एक शब्द और कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आए काल कराला। आदमी डेथ को भी नहीं समझता है। आखिर आपके भाई वैज्ञानिक तो कहेंगे किसी न किसी कारण से मर गया आदमी, कभी कहेंगे भाई ब्रेन हेमरेज हो गया, कभी कहेंगे भाई हार्ट पे अटैक हो गया, कभी कहेंगे लंग्स डैमेज हो गए, कभी कहेंगे किडनी फेल हो गई। वो तो ठीक है। एक आदमी बिल्कुल ऑलराइट था, अचानक मर गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसका तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है ये आपकी जीवन डोर किसी के हाथ में है। इंसान न जन्म को मानता है न मृत्यु को मानता है। इन सब चीज़ों से बेखबर मस्त घूम रहा है। आप प्रसन्न कर रहे हैं, आपका बैरी है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहा, ये अज्ञानी नर जानत नहीं। मन की वृत्ति सुनो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है। मन की नेचर ही बहुत खराब है, ये बहुत डेंजर है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व ऋषि मुनि सब है किन बेहाल। देवताओं का राजा इंद्र कामातुर हुआ, गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शीलभंग करने पहुंच गया। आप देखते हैं जब ये आदमी पर सवार हो जाते तो इंसान सोच ही नहीं पाता। इसी तरह गुस्सा है, जब आदमी को क्रोध आ गया कहाँ से उठा, वो इतना वायलेंस करता है कि वो भूल जाता है, सब मार पीट करके बैठ जाता है, फिर पछताता है। कई बार आप जीवन में गुस्सा कर चुके हैं, गुस्से के अंदर आपको कई बार नुकसान भी हुआ। आपने कई बार फैसला किया होगा ये फिर नहीं करेंगे, फिर हो जाता है। मोह, ये कितने बड़े दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अच्छा, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब भी आदमी इसको कंसंट्रेट करने की ट्राई करता है, होता नहीं है। कई आदमी बैठते हैं कि हम इसको एकाग्र बैठें, आखिर आत्मा तक पहुंचने का उपक्रम क्या है? सभी तो कंसंट्रेशन बोल रहे हैं ना, ध्यान। वो एकाग्र होना चाहता है इंसान, ये एकाग्र नहीं होने देता है। आप ध्यान में बैठे हैं, परविंदर अचानक ख्याल आता है 2 कमरे हैं, एक और बनाना है, बस वो वहाँ से कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हुआ और वो मटेरियल इकट्ठा करने लगा, कहीं सीमेंट, कहीं ब्रिक्स, कहीं ईंट, कहीं फलाना, कहीं कुछ। इसी में 5-10 मिनट लग गया। बाद में विचार आता है, अरे मैं तो ध्यान में बैठा था, हुआ क्या? फिर वो एकाग्र बैठता है। इतने में अचानक फिर याद आता है, मामा ने यूँ बोला था, बस आप मामा से झगड़ा करने बैठ गए। इस आदमी ने ऐसा बोला था, आप उस पॉइंट पर पहुंच गए। आपके ध्यान को 3 चीज़ें डिसेंट्रलाइज करती हैं। पहला साउंड, दूसरा विजन दृश्य, तीसरा थॉट्स। ये तीनों मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रबल है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है मन की सेवा। जितने भी काम है यही करा रहा है। अंदर से फीलिंग हुई कि अब चल रहा है, आप उठ के चल पड़ेंगे। फीलिंग हुई बैठना है, बैठ जाएंगे। फीलिंग हुई कि घूमने जाना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आप उधर चल पड़ेंगे। ये कहाँ से थॉट उठ रहे हैं आदमी समझ ही नहीं पा रहा है। तो साहब कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये बस में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अनचाहे जो भी वो डिसीजन लेता है आपको इम्प्लीमेंट करना है, करना पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त है, बस मन की ये ताकत है। मने निरंजन सभे नचाए, मन को कोई देख न पाए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, इसकी नेचर जैसे आग की नेचर है तपिश और रोशनी, पानी की नेचर है स्वच्छता और शीतलता। इस तरह मन की नेचर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कम से कम सभी शास्त्रों को अगर आप उठाएंगे तो आत्मा के लिए उल्लेख है, निर्मल आत्मा पवित्र है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भूत बैठा हुआ है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जो अनचाहे सभी काम करा रहा है। इसलिए आप बंधन में हैं। वो जो चाहे करवाए जा रहा है, जहाँ चाहे ले जाता है।
जो चाहे करवा रहा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया, एक ना भूला दो ना भूले, जो है सनातन सो ही भूला। आप भाइयों खुद सोचें, ये विज्ञान की पकड़ से कहीं बहुत दूर मसला है, इसलिए इंसान इसको समझ नहीं पा रहा है। आइए, साहब ने बड़ी संजीदगी से ये बात कही, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका ये बैरी है, विवश करता है और इसकी आदत है। एक ज़माना था, भारत में बंधुआ मजदूर थे, किसी को लोन पर पैसा देकर फिर उसको बंधुआ कर देना, पूरा जीवन उससे काम कराना, बस कर्मानुकूल इस आत्मा से सब कुछ काम कराया जाता है। जीव पड़ा वो लूट में, ना कछु लेन न देन। बार बार आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है, अनजानी जगहों पर जाता है, कहीं कहीं पहुंच जाती है आत्मा, 84 लाख योनियों में भटकती है। इसका रुझान ही जगत के पदार्थों की तरफ है। तो आइए, इसलिए कितने तपसी तप कर डाले, आप किसी उपक्रम से काबू नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ थोड़ा मैं नाम का महात्म बोलूँगा। साहिब वाणी में कह रहे, मन है निरंजन सब है नचाए, सबको नचा रहा है, मन सबको नचा रहा है। पर नाम होए तो माथ नवाए, तेरा बैरी। अभी नाम की यहाँ एक बात आई कि इसको काबू करने का साधन नाम है। नाम है, नाम क्या नाम? नाम है। नाम की महिमा सभी ने की। हम अभी नाम की तरफ थोड़ा चलेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। यही बात साहब भी कह रहे हैं, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पास। यही बात रविदास महाराज ने भी कही, सतयुग सत त्रेता तपय द्वापर पूजाचार, कल में ये सब ना बले केवल नाम आधार। नाम कैसा नाम? अगर ये नाम कोई वाणी है फिर तो सबके पास है। नाम की ट्रेंड कौन चलाया? कबीर साहब ने। कह रहे, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई नहीं। एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये एक पूर्ण गुरु के द्वारा मिलेगा। लोग गुरु से नाम लेने क्यों जा रहे हैं? भाई सीधी सी बात यह है, परमात्मा का नाम तो सब जान रहे, सबको पता है, बच्चे को भी पता है, तो आखिर नाम दान की प्राप्ति के लिए एक पूर्ण गुरु की तलाश हम क्यों करते हैं? इसका मतलब कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। ये नाम कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। जिस दिन गुरु नाम देता है, मन और आत्मा का विलगीकरण करता है। मन समझ में आएगा, मन पकड़ में आएगा। पानी में गैस है, दिखती है क्या? आग पर रख दो, गैस नजर आ जाएगी। इसी तरह नाम की प्राप्ति से मन समझ में आता है। गुरु ज्ञान पोथी पढ़ के नहीं देता है, अंतर्वृत्ति को चेतन करता है। ये क्रिया नामदान कहलाती है। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कूट खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान। इस तरह वो नाम की महिमा, ये एक स्पिरिचुअल क्रिया है। एक अदत गुरु जब आपके अंदर एक सिस्टम क्रिएट करता है तो आपको अपने अंदर के सभी ये शत्रु समझ में आते जाएंगे। इस कमरे में अंधेरा है, आपने सुना है गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान कोई पोथी पढ़ के नहीं दे रहा है। गुरु ज्ञान पोथी पढ़ के नहीं दे रहा है। फिर तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो ब्रेन को नॉलेज मिलेगा। गुरु उस आत्म तत्व को चेतन कर देता है। ज्ञान क्या है? जानना। सबसे बड़ा जानना क्या है? आत्मा। आत्मा को जानने के बाद सब चीजें समझ में आ जाती है। दही में सर्वत्र मक्खन है, दिखता नहीं है। तिलों में सर्वत्र तेल है, दिखता नहीं है, लेकिन अगर मंथा नहीं चलाई तो मक्खन ऊपर आ जाता है। इस तरह गुरु मन और आत्मा को विलग कर देता है। तब आपको मन समझ में आएगा, मन पकड़ में आएगा,
तब कहा नाम होए तो माथ न वाए, ना तो मन ये बांध न चाहे। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। मैं पुनः एक बात कहना चाहूँगा, मैंने करीब 100 किताबें लिखी हैं जो कि हमने साइट पर डाउनलोड की हुई है, काफ़ी। आप विज़िट करना, उसमें किताबें निराकार मन, आत्मा और पूर्ण गुरुत्व, शिष्यत्व, जिसके अंदर आत्मा और मन का पूर्ण विश्लेषण है। आप ज़रूर विज़िट करें। और आज मेरा यहाँ पहला प्रवचन है, मेरी कोशिश रहेगी धीरे धीरे यहाँ लोग बढ़ाना। और यूएस में अभी मुझे 10 साल का वीज़ा भी मिला है। इसी श्रृंखला में मैं आज मेरी फ़्लाइट है रात में लॉस एंजलिस के लिए, उस तरफ भी जाऊंगा। एक लक्ष्य है जीवन में लोगों में अध्यात्म जागृति लाना। ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है भाइयों बहनों, बड़ी मुश्किल से मिलता है। शास्त्रों ने लिखा है ये 3 करोड़ साल बाद ह्यूमन बॉडी मिलती है, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए नानक देव जी भी कह रहे हैं दुर्लभ मानुख देह, रामायण में भी आ रहा है। ये सभी महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं बोला है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए पर लोक सवारा। आप ज़रूर साइट विज़िट करना। और थोड़े समय में मैं यहाँ पर भी यश चैनल से एसोसिएट जुड़ूँगा। यहाँ पर डे मेरा सत्संग टेलीकास्ट करने की कोशिश करूँगा। मिले गरुड़ वहीं मार्ग माही, इस 1.5-2 घंटे में मैं पूरी आइडियोलॉजी आप तक नहीं रख पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर आप सबको पुनः एक धन्यवाद दूंगा। ये कहना चाहूँगा ये मनुष्य तन दुर्लभ है, इस बॉडी में बहुत रहस्य भरे पड़े हैं, जिन रहस्यों को हम अपने ब्रेन से नहीं देख सकते हैं। आप देखें अंतरिक्ष में ऐसी सी दूरबीनें हैं। हमारे इंडिया में भी बेंगलोर में एक दूरबीन है, आँख से 10 लाख गुना ज़्यादा देखती है। 10 लाख किलोमीटर दूर भी चीज़ें दिखेगी, जिनसे ग्रह और अंतरिक्ष केंद्रों में वो लगी हुई है। वो एक दूरबीन लगाने से आपका विज़न पावर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से गुरु जब वो अंदर की ताकत देता है तो ब्रह्मांड को देखने की ताकत मिल जाती है, अपने अंदर के दुश्मनों को समझने की शक्ति मिलती है। इसलिए किताब मैंने लिखी है गुरुत्व। लोग गुरुत्व को नहीं समझते। शिष्यत्व और नाम और मन, आप ज़रूर उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर, अनजाना था मैं यहाँ, आप लोग आए और यहाँ आकर सत्संग सुना। सबसे प्रार्थना है कि भोजन ग्रहण करके जाएंगे। मुझे अवसर मिला तो मैं जून में मैं दोबारा यहाँ आऊँगा और स्क्रॉल पर आपको टीवी पर जानकारी मिलेगी। अभी मैं जानता हूँ यहाँ पहली बार आया, लोग निश्चय नहीं कर पाए होंगे नामदान के लिए। कोई अगर नामदान लेना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। कोई बात नहीं, जून में फिर आएंगे। अभी आरती होगी, आरती परम पुरुष की है। सब मिलकर, सबसे प्रार्थना है 5 मिनट के लिए खड़े होंगे, आरती करेंगे और उसके बाद भंडारा है। सबसे प्रार्थना है कि सब भोजन ग्रहण करके जाएंगे। सत गुरुदेवा साहिब जय सत गुरुदेवा, सब कुछ तुम पर अर्पण, सब कुछ तुम पर अर्पण, करऊं पद सेवा। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, ओ साहिब भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक,
भवबंधन हारी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी। साहेब प्रभु मूरत धारी। वेद ऊंचा गाय खान शास्त्र पुराण बखान गुरु महिमा भारी। माया लोभ नतीत जीव महे सारे। साहेब जीव महे सारे। नाम जहाज विख्यात शब्द जहाज चढ़ात गुरु बंदे सारे। आज के आनंद की जय। सबसे प्रार्थना है भोजन ग्रहण करके जाए। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। बना रहे यूं हम पर साहिब सदा तुम्हारा प्यार। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। बना रहे यूं हम पर साहिब सदा तुम्हारा प्यार। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। नेह लगा के पाए सुख हमने सारे। तुमसे नेह
जन्म के सोए थे अब जागे भाग्य हमारे। जन्म जन्म के सोए थे अब जागे भाग्य हमारे। कहाँ है मिलता बिना दया के, कहाँ है मिलता बिना दया के गुरु चरणों का प्यार। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है गुरु का दरबार। बना रहे यूं हम पर साहिब सदा तुम्हारा प्यार। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। चरणों में साहिब तेरे बहती अमृत धारा। चरणों में साहिब तेरे बहती अमृत धारा। इसमें है सब तीर्थ है तीर्थ राज्य हमारा। इसमें है सब तीर्थ है तीर्थ राज्य हमारा। यहाँ झुका कर सर को हमने, यहाँ झुका कर सर को हमने पाया भक्ति भंडार। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे साहिब दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है साहिब दरबार। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है साहिब दरबार। बना रहे यूं हम पर साहिब सदा तुम्हारा प्यार। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्रेमी है हम तेरे तन मन धन तेरे हवाले। प्रेमी है हम तेरे तन मन धन तेरे हवाले। तुम ही संत सहाय हो तुम ही भगवान हमारे। तुम ही संत सहाय हो तुम ही भगवान हमारे। कोटि जन्म हम भटक के आए हो, कोटि जन्म हम भटक के आए तब पाया दरबार। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है साहिब दरबार। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है साहिब दरबार। बना रहे यूं हम पर साहिब सदा तुम्हारा प्यार। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे तेरा दरबार न छूटे। जिसके सिर ऊपर तुम साहिब जी सौ दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तुम साहिब
जी सो दुख कैसा पाए, बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे, ओ मरना चित न आवे, जिसके सिर ऊपर तो साहिब जी सो दुख कैसा पावे। मेरे साहिब तू संता का, मेरे साहिब तू संता का, संत तेरे सेवक को पाना ही, तेरे सेवक को पाना ही, जम नहीं आवे नेड़े, जो तेरे रंग राजे साहिब, जो तेरे रंग राजे साहिब, तिनका जन्म मरण दुख आसा, तेरे बख्शे न मेटे कोई, साहिब के बख्शे न मेटे कोई, साहिब का परवासा, ओ साहिब का परवासा, जिसके सिर ऊपर तुम साहिब जी सो दुख कैसा पावे, ओ जिसके सिर ऊपर तुम साहिब जी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे, हो मरना चित न आवे, जिसके सिर ऊपर तुम साहिब जी सो दुख कैसा